हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जिसकी अनाउंसमेंट दोस्तों खुद इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके तरफ से आज हमें देखने को मिली है। एंड इसका इम्पैक्ट सबसे बढ़िया हमें 3 कंपनियों पर देखने को मिलेगा। अभी देखिए, जो कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है, जो इनका प्लान है 2026 का, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और कोई भी निवेशक अगर डिफेंस सेक्टर से पैसा कमाना चाहता है तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको पूरी तरीके से पता चलेगा कि पैसा क्यों बनने वाला है। देखिए, रीज़न पता होने चाहिए, क्या गवर्नमेंट के सपोर्ट आए हैं और गवर्नमेंट भी क्या प्लान कर कर आगे बढ़ रही है, वो भी अंडरस्टैंडिंग करना। देखिए, ऐसे ही कोई मिनिस्टर या कोई भी यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, उनके पास पूरे प्लान होते हैं और उनको जवाब भी देने होते आगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिफेंस सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों बनते जा रहा है। आपको एक बात पता होगी, जब भी कंडीशन देखिए यहाँ पर वॉर के आते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा वेटेज कोई भी देश आप देखेंगे तो वेपन को देते हैं। जो भी हथियार होते हैं, जो भी डिफेंस सेक्टर के यहाँ पर इक्विपमेंट वगैरह देखने को मिलते हैं, उनको देते हैं। क्यों? क्योंकि जब देश रहेगा तो बाकी के सब चीज़ें रह जाती है, और देश नहीं रहा तो बाकी की चीज़ें नहीं रहती है, और देश की रक्षा करने के लिए चीज़ें लगती है। तो किसी भी हालत में और किसी भी प्राइस पर लोग क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदते हैं जो उनके देश की रक्षा कर सके। इसलिए इंडिया को जो सपोर्ट मिल रहा है और इंडिया की जो यहाँ पर गुडविल यानी कि जो पहचान बन रही है मार्केट में, वो काफ़ी तगड़ी देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप जो पॉइंट को समझेंगे उसके बाद में आपको पता चलेगा क्या यहाँ पर राजनाथ सिंह बता रहे हैं और वो क्यों यहाँ पर 2026 के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करना और कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आपका यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड हो तो यहाँ पर हम वो कवर कर देंगे। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के राजनाथ सिंह जी, उनके तरफ से क्या बताया। इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट विल रेज अप टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना, तो ₹40,000 करोड़ बाय 2026 से राजनाथ सिंह। अभी यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसके अंदर क्या पॉइंट है। देखिए, जो डिफेंस सेक्टर है वो यहाँ पर इम्प्रूव करने वाला है और अदर कंट्रीज से भी इनको कितना सारा बेनिफिट मिलने वाला आप समझिए, 40,000 करोड़ का। और एक्चुअली जो अब तक इसके ऊपर किसी का फोकस नहीं था और हम क्या करते थे, लोगों से दूसरे देश से यहाँ पर हथियार मंगाते थे। अब हम एक्सपोर्टर बनेंगे, एक्सपोर्ट करने वाले बनेंगे, यानी कि दूसरे देश को बेचेंगे। यानी इंडिया का जो भी डिफेंस सेक्टर है वो अभी ऐसा नहीं रहेगा डिपेंड कि खाली हम हमारे देश के लिए बनाएंगे, हम हमारे लिए ही यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं रहा। अब तक पहले वैसा ही चला, बट अभी यहाँ पर सिचुएशन बदल गए। आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट को समझना। मैं आपको न्यूज़ वगैरह या गवर्नमेंट के डिसीजन वगैरह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको उसके अंदर का बेनिफिट समझ में आना चाहिए। अब तक जो हम हमारे लिए हथियार बनाते थे, अब लोगों के लिए बनाएंगे और उसके अंदर हम बहुत अच्छी कमाई करने वाले हैं। और यहाँ पर खुद जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बताए हैं डिटेल्स, एंड वो प्रेजेंट भी कर रहे हैं। 2026 तक ये पूरे हमें अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड 2014 में वो बताते हैं कि सिर्फ 900 करोड़ का यहाँ पर एक्सपोर्ट होता था डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, एंड अभी करंट सिचुएशन में आप देखेंगे तो 15,000 से 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है डिफेंस सेक्टर। यानी डिफेंस के जो भी हम चीज़ें बनाते हैं, जैसे यहाँ पर मिसाइल रहने दो या अदर कोई इक्विपमेंट डिफेंस से रिलेटेड, उसके अंदर इतना बड़ा वेटेज इंडिया का लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया के पास क्वालिटी है और उतने शानदार कंपनीज भी। अभी हम बात करेंगे ये न्यूज़ के बाद में किन 3 कंपनियों में हम निवेश कर सकते हैं जिनसे हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे डिफेंस सेक्टर की बात आए और हमें पहले नंबर पर ज़रूर हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक है वही देखने को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेटेज है। और मैं डिफेंस सेक्टर के जब भी कभी स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए कहता हूँ या मैं करता हूँ तो मुझे
टॉप नंबर 1 परफॉर्मेंस में यही कंपनी नज़र आती है, क्योंकि इसके अंदर उतना पोटेंशियल है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में। एंड आपने यहाँ पर इसके रिटर्न के थ्रू देखा भी होगा कि कंपनी ने प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाया कि क्या एबिलिटीज़ है यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अंदर। तो ये सबसे अच्छा और बढ़िया स्टॉक आपके सिलेक्शन में रहना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये भी एक कंपनी है। इसको भी यहाँ पर हमें थोड़े बहुत ऑर्डर मिलते हुए नज़र आए हैं। ये स्टॉक अच्छे खासे करेक्शन में, देखिए इसके ऊपर थोड़ा और आप नज़र रखिए, और भी करेक्शन में मिल जाए फिर इसके ऊपर आप यहाँ पर सोच सकते हैं निवेश करने से रिलेटेड। मैंने आपको एक स्टॉक बता दिया, अब बाकी के स्टॉक भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। MTR टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में इसका डिफेंस के सेक्टर में अच्छा खासा वैल्यू है, खास कर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। इसके पास वो सबसे बड़ी मोनोपोली है और न्यूक्लियर एनर्जी के जितने प्लांट है इंडिया के अंदर, वहाँ का सब टेक्नोलॉजी वगैरह ये कंपनी हैंडल करती है और इसके पास एबिलिटी भी अच्छी है। आप यहाँ पर इसकी लॉन्ग टर्म की जर्नी देखिए, कंपनी में और भी बहुत कुछ बड़ी ग्रोथ नहीं आई है, तो इसके अंदर आप इन्वॉल्व होकर ग्रोथ का फ़ायदा ले सकते हैं। ये स्टॉक एक्चुअली 2500 के ऊपर परफॉर्म करने वाला स्टॉक है। एंड अभी ये थोड़ा टेक्नोलॉजी स्टॉक वगैरह ये करेक्शन होने की वजह से पूरा IT सेक्टर डाउन है, तो ये भी डाउन दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों, तो हम आते हैं गवर्नमेंट के स्टॉक के बारे में। फर्स्ट स्टॉक मैंने गवर्नमेंट का आपको बताया, अभी यहाँ पर सेकंड भी बता रहा हूँ, जिसका नाम है देखिए भारत डायनामिक लिमिटेड। अभी इस स्टॉक के अंदर देखिए इतनी शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली कि इस स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर दिए। एक साल के आप रिटर्न देखिए 73, अभी आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, कहाँ से कहाँ पर आ गया है ये शेयर। 180 रुपये के करीब का शेयर डायरेक्टली 1000 के करीब आया। क्यों? इसको लगातार ऑर्डर मिले गवर्नमेंट की तरफ से और भारत डायनामिक ने खुद को यहाँ पर प्रूफ के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से प्रेजेंट किया कि एबिलिटी है बोलकर। एंड नेक्स्ट देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, बट इसके अंदर फ्लक्चुएशन भी होते हैं एंड भारत डायनामिक में भी हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। अभी फ़िलहाल इस कंपनी ने बेनिफिट दिया है निवेशक को, आप सभी जानते हैं। और जैसे हम बात करें ये 3 स्टॉक के बारे में, खास कर भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत डायनामिक एंड दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये 3 स्टॉक अच्छे हैं, खास कर एक गवर्नमेंट के कंपनी से बोलकर। एंड अदर कंपनियों के लिए आप यहाँ पर सोचना चाहते हैं तो आप ज़रूर, जैसे कि MTR टेक्नोलॉजी या यहाँ पर जैसे मैंने आपको पारस डिफेंस सेक्टर की जो ये कंपनी बताया, उसके अंदर भी आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और ये सभी कंपनियों में से अगर आपको एक ही स्टॉक सेलेक्ट करना है तो मैं सबसे पहले आपको कहूँगा दोस्तों कि आप हो सके उतना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ ही आगे बढ़िए, क्योंकि इसको आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट के ऑर्डर मिले ना, उसके अंदर सबसे बड़ा अमाउंट इनके ही झोली में आया है, यानी कमाई इधर ही है। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं उनको समझ में आता होगा मैं क्या बता रहा हूँ। अभी लास्ट डिसीजंस आपके रहेंगे, मैंने पूरे जो स्टॉक डिफेंस के हैं वो आपके आगे रखे। आप यहाँ पर अभी डिफेंस सेक्टर में जो भी आपको बेनिफिट लेने हो तो आप ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ रहे हैं कि क्यों पैसा यहाँ पर बनने वाला है, और गवर्नमेंट भी इतने सारे ऑर्डर इनको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड और भी कंट्रीज से इनको बहुत अच्छे यहाँ पर ऑर्डर मिल रहे हैं, तो तगड़ा बेनिफिट यहाँ पर है। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू।